हाँ तो नन्हे मुन्ना, क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? अब देखो, पिछली बार हाँ एक गलती हो गई थी। जो न्यूट्रिशन के मैंने तुमको टास्क बताए थे वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। जो न्यूट्रिशन में मैंने दो करके बताया था ना कि ऑटोट्रॉस हेटेरोट्रॉस, उसको मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिख लेना कि कैसे ऑब्टेन होता है। एक गलती हो गई थी। और हाँ वो होलोजोइक में ओमनिवोर्स भी होते हैं, ये याद रख लेना। वैसे मैंने शॉर्ट्स बना दिया है करेक्शन वाला, लेकिन फिर भी तो अब बता रहा हूँ क्योंकि तुम फिर कहते हो बताया नहीं पूरा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस में लेक्चर 2 में डाइजेशन इन अमीबा। ठीक है, अब ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? है नहीं भाई, तुम कहोगे सर एनसीईआरटी में नहीं है। मेरे भैया है, लेकिन कम है। और ये पोर्शन जो है ये तुम्हारा ज्यादातर वैसे थियोरी में पूछा जाएगा कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ डाइजेशन ऑफ अमीबा, जो 3 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें से एमसीक्यू भी आ सकता है। वो क्यों, अभी समझाता हूँ। जब पूरा समझाऊंगा ना तब समझ आ जाएगा। देखो, फर्स्ट ये अमीबा है, तुमको पता है वैसे इरेगुलर शेप का होता है बिल्कुल। पिछली बार थोड़ा वॉइस क्लियर नहीं थी, अब वॉइस क्लियर आएगी, है ना? अमीबा हमेशा इरेगुलर शेप का होता है। ठीक है, तो ये तो अमीबा का न्यूक्लियस। ठीक है, ये है एक्टोप्लाज्म और ये एंडोप्लाज्म। ठीक है, और जिसको आप जानते हो बहुत टाइम से, 7th-6th क्लास से, सूडोपोडिया, जिसको फॉल्स फीट भी कहते हैं। याद रखना, फॉल्स फीट पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि सूडोपोडिया इज कॉल्ड, या फिर यूं पूछा जा सकता है अनदर नेम ऑफ सूडोपोडिया, तो फॉल्स फीट आएगा। याद रखना, पूछा जा सकता है। मैं और क्लियर लिख देता हूँ तुमको, तुम कहोगे दिख नहीं रहा, वैसे तो क्लियर है फिर भी लो। फॉल्स फीट, फॉल्स फीट। ठीक है, अब फूड पार्टिकल है, ये अमीबा है। अब ये कैप्चर करने के लिए अपनी जो मेम्ब्रेन है इसको ऐसा करेगा। ठीक है, ऐसा करेगा फूड पार्टिकल को कैप्चर करने के लिए। उसके बाद ही इंजेक्शन करेगा। ठीक है, इसमें लिख दूं मैं इंजेक्शन। ठीक है, अपने अंदर ले लेगा, अपने अंदर ले लेगा ना। इंजेक्शन हो गया। इंजेक्शन के बाद इसमें ये जो फूड पार्टिकल है ये अंदर जाके फूड वैक्यूल में कन्वर्ट होगा। एक मेम्ब्रेन में ही तो जाएगा, ऐसी थोड़ी ना फूड चला जाए। तो इसको फूड वैक्यूल कह सकते हैं, और दूसरा नाम फैगोजोम कह सकते हो, फैगोजोम। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं बनाया क्योंकि तुमको प्रोसेस समझाना है, फिर जगह गिर जाती। ठीक है, और तुम जानते हो हमारी बॉडी में या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डाइजेशन के लिए एक चीज होती है, लाइसोसोम। अब तुमको याद होगा, लाइसोसोम कहते हैं अपन सुसाइडल बैग्स ऑफ बॉडी, सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल, सॉरी, है ना? क्योंकि उसमें एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो कम पीएच पे वर्क करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं। याद करो, याद आया ना? लाइसोसोम में एंजाइम ही तो होते हैं। अब ये क्या करेगा, इसके बाद लाइसोसोम जो है फूड वैक्यूल के साथ मिल जाएगा। डाइजेस्ट करना है ना कोई चीज में, जब तक डाइजेस्ट कब होगी, जब उसमें वो मिलेगा तभी तो डाइजेस्ट होगी। तो अब ये मिल गया, तो अब ये मिलके बना दिया फैगोलाइसोसोम। तो इसको भी क्लियर करके लिख दो, फिर तुम कहोगे ये दिख नहीं रहा। लो भाई, ये भी क्लियर करके लिख देता हूँ। फैगोलाइसोसोम। मुझे भी पता है बैट गिर गया, बैट पे ध्यान मत दो, उस पर ध्यान दो। ठीक है, फैगोलाइसोसोम कह सकते हैं। फैगोसोम का फैगो, लाइसोसोम पूरा, फैगोलाइसोसोम मिलके फैगोलाइसोसोम ये बॉडी बनती है जिसमें डाइजेशन होता है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन होता है। एब्जॉर्प्शन मतलब तुम जानते हो फूड का एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ दैट फूड, यूटिलाइजेशन ऑफ दैट फूड। ठीक है, मतलब यूटिलाइजेशन का मतलब हमने एब्जॉर्ब तो कर लिया, अब उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एनर्जी में कन्वर्ट करोगे फिर ही तो तुमको एनर्जी मिलेगी।
जो रेस्पायरेशन प्रोसेस में आएगा वो तुमको समझाऊंगा मैं अगले वीडियो लेक्चर में। रेस्पायरेशन पे आएंगे हम डायरेक्ट। तो एसिमिलेशन हम में भी होता है, एब्जॉर्प्शन वैसे अमीबा में भी होएगा, एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन। इसके बाद क्या होगा, एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन के बाद फिर क्या होगा कि जो वेस्ट भी तो बन के आएगा। तुम जो खाते हो उसमें सब कुछ थोड़ी ना डाइजेस्ट होता है। तुम जानते हो तुम्हारे अंदर सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन वो तुम्हारी बस इंटेस्टाइन क्लियर कर देता है। कैसे? क्योंकि उसमें रफ सरफेस होती है जो इंटेस्टाइन को क्लियर कर देती है। इसलिए कहते हैं हरी सब्जी खाया करो। कोई पच नहीं सकती तुम्हारे, बस वो इंटेस्टाइन को क्लियर कर देती है अपनी रफ सरफेस की वजह से। इसलिए हरी सब्जियां खानी चाहिए। मना नहीं कर रहा, कहीं मम्मी पापा से कहो कि भाई हरी सब्जियां नहीं खानी चाहिए, ठीक है, कि पचती नहीं है, ठीक है। वेस्ट मटेरियल बनेगा जो हमारा होता है, जैसे पॉटी होती है, हम पॉटी जाते हैं तो वैसे वेस्ट मटेरियल बनेगा। फिर उसके बाद एक्सोसाइटोसिस होगा, नाम से पता लग रहा है ना, थ्रोइंग आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल। देखो इसने अपना वेस्ट मटेरियल फेंक दिया जो बना था इसके अंदर। अब ये इसके कोई काम का थोड़ी ना, अब ये फूड थोड़ी ना, वेस्ट हो गया है, तो वेस्ट है तो इसने फेंक दिया। जैसे हम एक्सक्रीट करते हैं, हम पॉटी जाते हैं तो हम वेस्ट मटेरियल ही तो निकालते हैं, वैसे इसने भी वेस्ट मटेरियल निकाला। और ये फिर इसका न्यूक्लियस, ये पूरी साइकिल है, सिंपल सी साइकिल है। अब एनसीईआरटी में मैं तुम्हें दिखाता हूँ जो तुम्हें दे रखी है। ये तुम्हारी एनसीईआरटी में साइकिल दे रखी है, लो दिख नहीं रहा हो तो ये तुम्हारी एनसीईआरटी वाली साइकिल है जो तुमको थोड़ी सी दे रखी है। लेकिन एग्जाम में डिटेल्ड साइकिल, जो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, तुम देख लेना एग्जाम्स में 3 नंबर का जो डायग्राम का क्वेश्चन आता है, ये पूरी साइकिल बतानी पड़ती है। हाँ, ये जरूर आप स्किप कर सकते हो कि फूड वैक्यूल को फैगोसोम कह सकते हैं, इसको फैगोला, ये आप स्किप कर सकते हो, लेकिन ये पूरी साइकिल आपको डिटेल में बतानी पड़ती है, वरना नंबर काटेगा एग्जाम। अब तुम कहोगे कि भाई मैंने ये क्यों बताया, ये तो थ्योरी का पार्ट है, हमारे तो एमसीक्यू आने वाले। देखो डाइजेशन ऑफ अमीबा तुम्हारे आगे भी काम आएगा, इसलिए बताया। और दूसरा कि ये तुमको पूछा जा सकता है, जैसे ये बताया कि सूडोपोडिया फॉल्स फीट कहते हैं। फिर अंदर फूड पार्टिकल आएगा तो फूड वैक्यूल बन जाएगा, वैक्यूल में ही तो फूड आएगा, ऐसे तो ना डायरेक्ट थोड़ा घुस जाएगा। इसलिए फूड वैक्यूल में आया, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। जो डाइजेस्ट करता है फूड को, जो फूड पार्टिकल डाइजेस्ट करेगा उसको क्या कहते हैं, लाइसोसोम, जो तुमने 9th क्लास में शायद पढ़ लिया था। फिर क्या होगा, फिर वो ये पूछ सकते हैं कि चलो बताओ द प्रोसेस थ्रू विच अमीबा एक्सक्रीट्स इट्स वेस्ट मटेरियल, तो सीधा सीधा जवाब होगा एक्सोसाइटोसिस। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इसलिए बताया, वरना नहीं बताता। अब ये पूरी साइकिल इंपॉर्टेंट है, छोटी सी साइकिल है, याद कर सकते हो, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। वही वाली बात जो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। और पिछले वीडियो में जो गलती हुई थी दोबारा बता रहा हूँ कि वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, उसको करेक्ट कर लेना लिख के, ठीक है। और बाकी कोई भी डाउट हो, इस बार सॉरी मेरे से गलती हो गई थी पिछली बार कि है ना, मैंने कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया था। इस वीडियो में मैं कमेंट सेक्शन ऑन कर दूंगा, तुम्हारा कोई भी डाउट होगा मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा, ओके, ठीक है, थैंक यू।